वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2, जिसमें पढ़ने वाले हैं रूल फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ेंगे रूल फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके रूल पता होने चाहिए। रूल मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए रूल हम जान लेते हैं। रूल डबल इंट्रोगेटिव जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिखते हैं WH14, कहने का मतलब WH14। सबसे पहले लिखेंगे WH40। अब 14 कौन कौन से होते हैं अगर नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। WH14 है। उसके बाद हमारा क्या आता है, डिड आता है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, पास्ट पढ़ रहे हैं तो मतलब डिड आएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट। सब एक साथ में पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में 3 शब्द होते हैं। उसके बाद हमारा अदर आता है, इसमें 4 शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा रूल देख सकते हैं, यहाँ WH40 है। उसके बाद हमारा डिड आया है। अगर हमारा सिंगल होगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, मैंने पहले भी बताया है। सिंगल हमारा यहाँ से शुरू होता है और डबल होगा तो हमारा यहाँ से। डुअल मतलब भी डबल होता है, चाहे डबल कहिए चाहे डुअल कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ WH40 पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल था। अब इसके बाद चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि नितिन डेस्क पर बैठकर पानी पिया। लास्ट में यह आया, बड़ा की मात्रा आती है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ए की मात्रा, सॉरी ए की मात्रा आता है तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो चलिए इस रूल के माध्यम से हम देखिए, ये कह रहे हैं कि नितिन डेस्क पर बैठकर पानी पिया। अब इसका उत्तर क्या यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ बैठकर क्यों पानी पिया, यहाँ क्यों पूछ रहा है। इसका मतलब देखिए, पहले पढ़ लीजिए, नितिन डेस्क पर बैठकर क्यों पानी पिया। यहाँ क्यों आ गया, मतलब ये WH8 के अंदर है। WH को 3 भागों में बांटा गया है, हमने पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये है हमारा यस या नो में नहीं दे सकते। इसका मतलब ये डबल है, तो डबल जब होता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, WH40 से। तो यहाँ क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा, नितिन हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट तो नहीं है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ हैविंग, यहाँ पे बैठ कर है ना, तो बैठ कर भी एक क्रिया है और पानी पीना भी एक क्रिया है ना। तो पीना क्या होता है, अभी हम पीने से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है। ड्रिंक क्या पिया, पानी यानी वाटर, ठीक, वाटर पिया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि पानी पीने के बाद अब क्या पिया, बता दिए, किसको पिया, किससे पिया, कुछ नहीं पता, सब देखिए हमारा हो गया ना। अब अदर वर्ड में आते हैं, तो कहाँ पिया, ये कह रहे हैं क्या, डेस्क पर, तो यानी ऑन द मेज, सॉरी ऑन द डेस्क ही रहेगा, ऑन द डेस्क, ठीक है, समझ में आया कुछ, ऑन द डेस्क। लेकिन अभी यहाँ हमारा बैठकर बचा हुआ है, ये एक दूसरा यूज़ है। अगर आप लोग इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक दूसरी यूट्यूब ID आशीष स्टडी पॉइंट के नाम से है, यूट्यूब पे उसे सर्च करके उसमें देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ आपको। ये है हमारा हैविंग प्लस MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। तो यहाँ हैविंग का मतलब होता है कर या करके, जिसकी हिंदी क्या होती है, कर या करके, किसी भी वर्ड में किसी भी मेन वर्ब के साथ
अगर कर या कर के जुड़ा रहेगा तो वो क्या होगा हमारा हैविंग। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बैठ कर है तो कर का मतलब हैविंग होता है, तो हैविंग अब बैठना का क्या होता है सिट, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेट। तो हैविंग सेट कहाँ पे ऑन द डेस्क, ठीक है। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सीधा सीधा क्या हैविंग सेट, हैविंग सेट, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कहाँ बैठकर बोला है पूरा पूरा, तो डेस्क पर इसके साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी जो ये लिखा है ऑन द डेस्क आपका यही सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी बनाना चाहें आप वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहा मेरा दूसरा उदाहरण। तो इसमें कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद लालू के साथ गोरखपुर में मंदिर पर प्रसाद क्यों चढ़ाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो रामनाथ कोविंद लालू के साथ गोरखपुर में मंदिर पर प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाए। तो देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंसों को तोड़ने के लिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेंटेंसों को हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ता है। आइए हम देख लेते हैं तोड़ते कैसे हैं। तो रामनाथ कोविंद लालू के साथ, ये क्या है रामनाथ कोविंद लालू के साथ। देखिए रामनाथ कोविंद के बारे में बात कही जा रही है, कहने का मतलब उनके जब बारे में बात की जा रही है तो ये इनके साथ हैं, मतलब ये पूरा हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक समझिएगा। क्योंकि बात सिर्फ रामनाथ कोविंद के बारे में प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ना कि लालू के। सिर्फ लालू उनके साथ हैं तो मतलब वो पूरा क्या हो गया इतना सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए गोरखपुर क्या है एक स्थान का नाम है, तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा कहाँ का ना, तो कहाँ आया मेरा गोरखपुर में मंदिर पर। तो देखिए कहीं भी अगर दो नाम होते हैं गोरखपुर में मंदिर पर तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले हम छोटे वाले स्थान का नाम लगाते हैं फिर बड़े वाले का। तो जैसे मंदिर पर और उसके बाद गोरखपुर में, तो यहाँ लगा सकते हैं एट टेम्पल इन गोरखपुर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले छोटे वाले स्थान का नाम फिर बड़े वाले का, क्योंकि गोरखपुर में जो मंदिर है सबसे पहले हम मंदिर लगाएंगे फिर उसके बाद जो हमारा आएगा तब हम गोरखपुर बताएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है कहाँ है, तो कहाँ हमारा अदर में होता है, तो ये हमारा अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रसाद चढ़ाना, तो यहाँ चढ़ाना क्या है ये मेन वर्ब है, ठीक मेन वर्ब है। उसके बाद क्यों ये डुअल सेंटेंसेस है यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि नहीं है। उसके बाद प्रसाद जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या चढ़ाए तो क्या ऑब्जेक्ट में आता है तो प्रसाद चढ़ाना बता रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया वाक्य को तोड़ लिया है। अब तोड़ने के बाद हमें रूल पता होने चाहिए, तो रूल हमारे कौन से होते हैं देख लीजिए। रूल हमारे सिर्फ यही हैं WH40 प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट और अदर जुड़े होते हैं। तो फिर से देख सकते हैं यहाँ WH40, तो WH40 पूरे सेंटेंस में कहाँ है ये क्यों क्या है WH40 है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या वाई, ठीक है वाई। उसके बाद डिड मेरा इसमें जुड़ा है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे डिड ना, डिड, ठीक समझ में आया डिड। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है रामनाथ कोविंद लालू के साथ, तो यहाँ लगाएंगे क्या हम रामनाथ कोविंद एलॉन्ग विथ, या फिर विथ भी कर सकते हैं, एलॉन्ग विथ क्या कहते हैं इनको एलॉन्ग विथ लालू। उसके बाद मेरा क्या आता है नॉट तो इसमें है नहीं पूरे सेंटेंसों में, तो हम आ जाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चढ़ाना क्या होता है टेक ओवर, ठीक है टेक ओवर भी कहते हैं, उसके बाद हैंड ओवर भी कहते हैं, तो कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ मैं हैंड ओवर लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा हैंड ओवर, ठीक है हैंड ओवर। अब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो ऑब्जेक्ट में कितने शब्द होते हैं 3 शब्द होते हैं, क्या किसको किससे, क्या किसको, ठीक। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है क्या किससे, ठीक है। ये हमारे 3 शब्द होते हैं क्या किसको और किससे। तो अब देखिए यहाँ क्या हैंड ओवर मतलब चढ़ाना, तो अब ये बताएंगे क्या चढ़ाए तो प्रसाद, तो प्रसाद की अंग्रेजी क्या होती है फ्री फूड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कमाल की स्पेलिंग है फ्री फूड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है प्रसाद, ठीक है। तो हमारा प्रसाद हो गया। उसके बाद क्या चढ़ाए किसको चढ़ाए, तो यहाँ दिया नहीं है किसको चढ़ाए भगवान को चढ़ाए होता तो बात तो दूसरी होती, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है ना, तो चढ़ाएंगे प्रसाद तो भगवान ही को चढ़ाएंगे, लेकिन दिया नहीं गया है तो यहाँ हम क्या करेंगे सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में किससे चढ़ाए कुछ नहीं पता है। अब अदर में आएंगे तो अदर में 4 शब्द होते हैं हमारे कौन कौन से, कहाँ कब क्यों और कैसे, ठीक है।
ये मेरे 4 शब्द हैं। देखिए यही होता है तोड़ना। तो कहाँ, अब कहाँ मिला, मैंने भी यहाँ बताया कि जब भी कहीं 2 शब्द होते हैं, एक ही स्थान में 2-2 स्थान पाए जाते हैं, तो छोटे वाले स्थान का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ छोटा वाला स्थान क्या है, गोरखपुर में मंदिर पर, तो मंदिर सबसे छोटा है, फिर गोरखपुर है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ ऐट और आन में अंतर समझ में आया। तो आन कब होगा, जब उसके टुंडी चढ़ के लगाएंगे तब, और ऐट लगेगा जब मंदिर के अंदर। तो यहाँ मंदिर के अंदर ही चढ़ाएंगे, ना कि ऊपर। तो यहाँ ऐट टेम्पल कर देंगे, ऐट टेम्पल। उसके बाद कहाँ, इन गोरखपुर, इन गोरख। ठीक, अब ये हमारा आ जाता है कब चढ़ाए, तो ये हमारा दिया हुआ नहीं है कहीं कब चढ़ाए। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ मेरा सेंटेंस पूरा बन गया है। कब चढ़ाए, क्यों चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, ये कुछ नहीं पता है हमें। तो यहाँ हम भर सकते हैं रामनाथ कोविंद लालू के साथ गोरखपुर में मंदिर पर प्रसाद क्यों चढ़ाए। तो यहाँ कहते हैं व्हाई डिड रामनाथ कोविंद अलॉन्ग विथ लालू हैंड ओवर फ्री फूड एट टेम्पल इन गोरखपुर। कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। बस हमें क्या था, इसको तोड़ना था, नियम पे रखना था। बस नियम मेरा सिर्फ ये है, तोड़ के मुझको इसी पे रखना था। ये मेरा बन गया इतना आसानी से। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जो होगा WH5 का, क्योंकि WH5 जो हमारे नियम होते हैं उसमें थोड़े कुछ डिफरेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं WH5 का रूल क्या होता है, इसको हम कैसे लगा सकते हैं। चलिए, WH5 प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, ऐसा मेरा रूल है। तो रूल के साथ जो ये मैंने उदाहरण लिया है, गाय कितना दूध देती है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना कितनी मैंने पढ़ाया है कि WH5 में ही आता है। ये मात्रावाची है, संख्यावाची, फट से बताइए आप लोग। तो यहाँ दूध है, दूध है, तो इसका मतलब ये मात्रावाची है, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल सकते हैं। और जिसको हम तौलते हैं उसके क्या कहते हैं, मात्रावाची कहते हैं। तो इसका हम यहाँ क्या लगा देंगे, हाउ मच। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं इसको। यहाँ हमने क्या लगा दिया, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच। अब देखिए इसके साथ नाउन जुड़ा है। नाउन का मतलब होता है उसके साथ रिलेटिव नाउन, यानी जो WH5 था उससे रिलेटेड नाउन क्या है, कितना दूध, दूध ही तो है इसमें नाउन पूरे सेंटेंस में। गाय तो सब्जेक्ट है, इसके साथ ये दूध क्या है, उसका नाउन है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, हाउ मच मिल्क। ठीक, समझ में आया। उसके बाद डिड, हाउ मच मिल्क हो गया। अब डिड है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, काऊ है। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, काऊ लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देना का क्या होता है, गिव होता है। ठीक है, गिव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दे दिए हैं, पहले लिख चुके हैं, इसके साथ अदर। ठीक है, क्या किसको किससे हो गया, अदर में जाएंगे तो कहाँ कब क्यों कैसे हो गया। बस ये बन गया हमारा सेंटेंस, हाउ मच मिल्क डिड काऊ गिव्स। ठीक है, ये इतना आसानी से बन गया। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, जिससे आप लोग उसके द्वारा उसके उत्तर को पहचान कर तोड़ मड़ोड़ कर उसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे वो क्वेश्चन और आंसर। मान लीजिए हम एक तरफ क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन, और इधर आंसर लिखते हैं, आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन में कोई सेंटेंस दिया, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश। तो यहाँ आप क्या करोगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, यानी हिंदी है उसको हम किस में बना रहे हैं, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे, मान लीजिए आपको कोई उदाहरण एग्जाम्पल वगैरह वगैरह दिया हुआ है, उसमें मान लीजिए आया है व्हाट, क्या आया है, व्हाट। तो आप तो जानते हो कि व्हाट किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है ना, ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर जो मिलेगा आप उसमें ये पहचान सकते हो कि व्हाट मतलब क्या होता है। ठीक है, ये होता है ना। तो अब जो सेंटेंस आगे वाला दिया होगा उसमें वो आपको बताएगा कि क्या, जब उससे क्वेश्चन पूछोगे आप तो उसका आंसर मिलेगा क्या। तो जब उसमें कुछ भी आएगा तो वो जो होगी वो होगी हमारी क्या, वस्तु होगी, कोई वस्तु। ठीक है, कोई हमारी वस्तु होगी। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेरा हुम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, हुम। हुम मतलब क्या होता है, किसका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसका, ये होता है ना, किसका या फिर किसकी, दोनों कह सकते हो, किसका या किसकी। क्या लिखे आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, किसका या किसकी। तो जब इसका नाम पूछा जाएगा तो वो उसमें मान लीजिए किसी ने कहा कि ये मेरी क्या है, पेन है, ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब है, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो उसके
व्यक्ति का है, जानवर का नाम, ठीक है, यानी ये व्यक्ति या जानवर का नाम, व्यक्ति या जानवर का नाम, ठीक है। जहाँ हुम आएगा उसका उत्तर क्या मिलेगा, व्यक्ति या जानवर। तो आप लोग पहचान जाइएगा फट से किस तरीके से तोड़ना है। व्यक्ति या जानवर का उत्तर जहाँ मिलेगा वो हुम है, वो हुम हमारा आता है किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आता है वेयर, क्या आता है, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ये हमारा क्या हो गया, वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, जब कहीं भी सेंटेंस में किसी स्थान का नाम दिया हो, किसका, उत्तर में क्या मिलेगा हमारा, स्थान का नाम, स्थान का नाम। तो जहाँ भी हमारा स्थान का नाम दिया होगा आप तुरंत समझ जाइएगा वह क्या है, वेयर। अब कहाँ आता है, अब अदर में, ठीक है। तो ये हमारा अदर वर्ड है, स्थान का नाम जहाँ भी आएगा वो हमारा अदर वर्ड होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने व्हेन पूछा, क्या पूछा, व्हेन, यहाँ चलिए लिखते हैं हम, व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब, ठीक है, कब। जब कहीं भी व्हेन कब आएगा, यानी जब कहीं भी समय का उत्तर मिले, किसका, समय का, तो समझ जाइएगा वह हमारा व्हेन है। और व्हेन हमेशा ऑब्जेक्ट में आता है, किसमें, सॉरी अदर में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाई, क्या होता है, व्हाई। व्हाई का अर्थ होता है क्यों, क्या होता है, क्यों। अब जब कहीं क्यों पूछेगा तो इसका जो हमें उत्तर मिलेगा वो होगा कोई कारण, सोने के कारण, जागने के कारण, वहाँ जाने के कारण, मैं यहाँ नहीं आ पाया। तो इस तरीके से सेंटेंस आएंगे तो हम इसे तोड़ के समझ सकते हैं कि वो हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाई जिसमें आता है, अदर में आता है, तो हम पकड़ सकते हैं उसको कि ये हमारा अदर वर्ड है। इस तरीके से हम वाक्यों को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी में हाउ आ गया, तो हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है, कैसे। तो इसका उत्तर जो मिलेगा वो ते हुए, ती हुए इत्यादि शब्द आएंगे। जैसे मान लीजिए पूछेगा कैसे, तो मैं क्या बताऊंगा, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, लेटे हुए। तो इस तरीके से वाक्य आएंगे तो हम क्या बता देंगे कि वो हमारा हाउ है, और हाउ हमेशा हमारा क्या होता है, अदर वर्ड होता है। तो ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। इसके बाद मान लीजिए मेरा हु आ गया, सेंटेंस में क्या आया, हु आया। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, हु मतलब क्या होता है, कौन, ठीक। अब ये हमारा जो सेंटेंस निकल के आएगा इसका मतलब कोई व्यक्ति या पर्सन होगा, यानी वो सब्जेक्ट होगा हमेशा। जब मेन वर्ड से क्वेश्चन करेंगे कि कौन, तो हमेशा व्यक्ति बताएगा, तो वो हमारा जो होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा कुछ होमवर्क मैंने दिया है जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। हमने कहा पहला वाला कि एक रानी भूपेंद्र के साथ कहाँ तक घूमी, इसमें ध्यान देना है, पहले तोड़ना है फिर हमें नियम लगाना है। उसके बाद दूसरा है कि अंशिका किसकी दस्ती चुराती है। दस्ती का मतलब होता है जिसको आप लोग कहते हो हैंकी, ठीक है, यानी जो दस्ती होती है, दस्ती हैंकी वही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, अंशिका किसकी दस्ती चुराती थी। तो यहाँ आप लोग इसको करके कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।